आप लोग सब बढ़िया में होंगे। बढ़िया क्या, लॉकडाउन चल रहा है और उसमें अच्छा क्या रहेगा, आदमी परेशान है, घर पे है, तकलीफ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। पढ़ना है तो पढ़ना है। एक कहावत कही गई है, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना घोंसला, तो बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, तिनका तिनका बटोरना पड़ता है। उसी तरह पढ़ाई है, यदि कठिन परिश्रम करेंगे तो सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। तो इसी पे चलते हैं हम लोग कक्षा 9 का विज्ञान शुरू करते हैं। और पहले हम जान जाते हैं विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान किसे कहते हैं? तो सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आपसे कोई पूछेगा विज्ञान का अर्थ क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा बी से होता है विशेष, और ज्ञान से होता है ज्ञान। विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं विज्ञान। विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया बेटा जी लोग। पहला है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। एक चीज आप लोग को बता देना चाहता हूँ, यदि विज्ञान पढ़ रहे हैं तो जो मैं बता रहा हूँ पहले छोटी छोटी बातें जो अक्सर लोग पूछ लेते हैं कि बेटा विज्ञान के बारे में बताइए हमको, जो कि आप लोग को सबको पता होना चाहिए कि विज्ञान पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, वो क्या क्या चीज पूछ सकते हैं, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ पहले। तो भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान क्या होता है? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत भौतिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसे वर्षा होना भौतिक क्रिया है, चावल को पकना भौतिक क्रिया है, नाखून बढ़ना भौतिक क्रिया है। भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? न्यूटन है। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं का ज्ञान किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान उदाहरण जान लीजिए, हाइड्रोजन प्लस H2 प्लस O मिलकर जल बनाते हैं, H2O बनता है, ये होता है रासायनिक समीकरण। उस रसायन विज्ञान के जनक कौन है? लेवोजियर। फिर आ जाइए जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। जीव उदाहरण जानते हैं, जंतु, पेड़, पक्षी, जानवर जितने भी होते हैं जिनमें जान होती है, वो सब क्या होते हैं? जीव विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रसायन विज्ञान शुरू करते हैं। पाठ का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। पदार्थ वह होता है या द्रव्य वह होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें स्वयं का भार होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका हो गया मेज, कुर्सी, पत्थर, जल, बर्तन आदि, अलमारी, कुछ भी हो सकता है जो स्थान घेरता हो, जिसमें स्वयं का भार होता हो, वो क्या होता है? पदार्थ या द्रव्य होता है। देखिए पदार्थ के कणों के बीच विशेषता होती है, पदार्थ के कणों की कुछ विशेषता होती है। क्या होती है? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, मतलब खाली जगह होती है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब वो जानेंगे, अपनाते हैं ठोस अवस्था पे। ठोस अवस्था क्या होता है? द्रव्य या पदार्थ की वो अवस्था, द्रव्य या पदार्थ की वो अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे हम ठोस कहते हैं। जैसे लोहा, लकड़ी, अलमारी, पत्थर आदि। ठोस अवस्था के बाद आता है बेटा लोग द्रव अवस्था। ठोस के बाद क्या आता है? द्रव अवस्था। द्रव की वो अवस्था जिसमें उसका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव अवस्था। जिसका आकार निश्चित और जिसका आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है, उसे हम लोग
द्रव कहते हैं। जैसे जल ले लीजिए, किसी भी बर्तन में डालिए वो उसका आकार ले लेगा, उसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। तो आप लोग की द्रव अवस्था क्या होता है? द्रव की वो अवस्था जिसमें आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है उसे हम द्रव अवस्था कहते हैं। जैसे जल हो गया, दूध हो गया, ग्लिसरीन हो गया, तेल हो गया तथा पारा द्रव है। उसी प्रकार से ये हम लोग चलते हैं गैस अवस्था। द्रव की वो अवस्था, द्रव्य की वो अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, उसकी कोई निश्चित नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? गैस अवस्था कहते हैं। जैसे वायु हो गया, आपका वायु हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया आदि। आप लोगों को मैंने बताया था कि पदार्थ किसे कहते हैं, तो पदार्थ मैंने बताया था भार, भार वो शब्द का यूज किया था। तो आपको पता होना चाहिए भार क्या होता है। और जब मैं अवस्थाओं की परिभाषा बता रहा था तो उसमें बताया था आयतन, तो आपको पता होना चाहिए आयतन क्या होता है। तो पहले पता करते हैं भार। लिखिए, मैंने लिखा भार, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है वह उस वस्तु का भार कहलाता है। क्लियर? जैसे और एक चीज और जान लीजिएगा, वस्तुओं का मान पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। मतलब कोई चीज यहाँ 2 किलो तो कहीं और स्थान पे कुछ और उसका भार होगा। चलिए आयतन, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। उसके बाद हम लोग आगे कल नेक्स्ट टर्न पे हम लोग जो आपके सामने लिखा हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन एक जानिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने को सेफ रखिए, दूसरे को भी सेफ रखिए। स्टे होम, अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। यदि जो चीज परेशानी हो रही है हमको कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख कर भेज सकते हैं। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया।